आज बात करते हैं एक ऐसी महिला की जो सत्ता के बिल्कुल टॉप पर थी, सबसे ऊंचे शिखर पर, और फिर वहां से निकलकर उन्होंने संघर्ष की एक बिल्कुल अकेली राह चुनी। ये कहानी हमें दिखाती है कि असली ताकत विरासत में नहीं मिलती, वो तो इरादे में होती है। कहानी शुरू करने से पहले ना, ये सवाल बहुत जरूरी है, सोचिए जरा, असली ताकत वो है जो हमें विरासत में मिल जाती है या वो जिसे हम खुद अपने दम पर बनाते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही यंग लड़की से। सिर्फ 18 साल की उम्र में वो देश के सबसे पावरफुल पॉलिटिकल परिवार गांधी परिवार की बहू बन जाती हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे और उस वक्त के सबसे प्रभावशाली बेटे संजय गांधी की पत्नी। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर दरवाजा बस उनके लिए खुला था। राजनीति, सत्ता और प्रभाव ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उनकी रोज की जिंदगी की हकीकत थी। पर यह तो कहानी का सिर्फ एक सुनहरा पन्ना था, असल तूफान तो अभी आना बाकी था। और फिर एक हवाई जहाज के हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी की दिशा ही नहीं बदली, बल्कि उनकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए पलट दिया। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ था। एक तरफ संजय गांधी देश की राजनीति में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे, और फिर अचानक 1980 में एक प्लेन क्रैश ने सब कुछ खत्म कर दिया। जो विरासत बन रही थी वो एक पल में ही बिखर गई। सोचिए, एक युवा विधवा, गोद में एक छोटा सा बच्चा, और रातों रात उनका सबसे बड़ा सहारा, उनकी पहचान का जो स्तंभ था, वो टूट चुका था। असल में यहीं से उनकी असली परीक्षा का दौर शुरू हुआ, जहां उन्हें अब अकेले ही लड़ना था। पति की मौत के बाद उन्हें सिर्फ अपना व्यक्तिगत दुख ही नहीं झेलना पड़ा, बहुत जल्द उन्हें ये एहसास हो गया कि जिस परिवार और सत्ता के गलियारों में वो रहती थी, वो अब उनके लिए पहले जैसे नहीं थे। उनका अगला अध्याय यहीं से शुरू हुआ, सत्ता से दूर अपनी खुद की राह बनाने का। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि परिवार के अंदर ही रास्ते कैसे और क्यों अलग हो गए। संजय के बाद इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल सपोर्ट बने राजीव गांधी। उन्हें पार्टी और परिवार दोनों का पूरा पूरा साथ मिला। और दूसरी तरफ थी मेनका गांधी, जो संजय की पॉलिटिकल लेगेसी को आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया। मतलब एक ही घर में दो बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक तकदीरें लिखी जा रही थी। तो यहाँ आता है कहानी का सबसे अहम मोड़। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने फैसला किया कि अगर विरासत का दरवाजा बंद हो गया है तो वो मेहनत की कुल्हाड़ी से अपना खुद का एक नया रास्ता बनाएंगी। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक ऐलान था। तो सवाल ये है कि उन्होंने अपनी नई पहचान बनाई कैसे? उन्होंने खुद को दो बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया, एक निडर नेता के तौर पर, और दूसरा उन बेजुबानों के संरक्षक के तौर पर जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। राजनीति की दुनिया से बिल्कुल अलग, उन्होंने उन लोगों के लिए बोलना शुरू किया जिनकी कोई नहीं सुनता था, यानी जानवर। उन्होंने पीपल फॉर एनिमल्स की स्थापना की, जो आज भारत की सबसे बड़ी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिर्फ एक एनजीओ नहीं था, ये उनकी एक पूरी तरह से नई पहचान थी, जो गांधी परिवार की विरासत से एकदम अलग थी। और पॉलिटिकल मैदान में भी उनका सफर कांटों से भरा था। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, चुनाव हारी, लेकिन कभी मैदान नहीं छोड़ा। आखिर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में अपनी जगह बनाई। और उनकी पहचान क्या बनी? एक ऐसी नेता जो न डरती है, न झुकती है, और ना ही कोई समझौता करती है। उनकी इसी सीधी और बेबाक शैली ने उन्हें एक ऐसी शख्सियत बना दिया जिनसे कोई सहमत हो सकता है, असहमत हो सकता है, लेकिन उन्हें इग्नोर करना, नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। उनका ये जो पूरा सफर रहा, ये हमें ताकत, पहचान और विरासत के बारे में आखिर सिखाता क्या है? शायद इसका सबसे बड़ा सबक एक माँ की कहानी में छिपा है। ये शायद उनकी पर्सनल जीत का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है। उन्होंने अपने बेटे वरुण गांधी को राजनीति में स्थापित किया, लेकिन उस गांधी परिवार के सहारे के बिना, जो सपोर्ट उन्हें कभी नहीं मिला था। यह इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपनी अलग सत्ता और अपनी अलग विरासत खुद खड़ी की। तो इस पूरी कहानी से ना, असली ताकत के 3 बड़े सिंपल से नियम समझ आते हैं। पहला, ताकत नाम से नहीं आती। उन्हें गांधी नाम तो मिला, पर असली ताकत नहीं मिली। दूसरा नियम,
ताकत संघर्ष में गढ़ी जाती है, बनाई जाती है। जब उनसे सब कुछ छीन लिया गया ना, ठीक तभी उन्होंने अपनी ताकत बनानी शुरू की। और तीसरा, पहचान मेहनत से कमाई जाती है। आज उनकी पहचान सिर्फ गांधी परिवार की बहू की नहीं है, बल्कि एक लीडर और एक प्रोटेक्टर की है। एक ऐसी पहचान जो उन्होंने खुद अपनी मेहनत से बनाई है। और आखिर में वही सवाल फिर से हमारे सामने है। मेनका गांधी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी असली विरासत क्या है, वो जो हमें मिलती है या फिर वो जिसे हम अपने संघर्ष और मेहनत से इस दुनिया में पीछे छोड़कर जाते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और सच्ची जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। जय हिंद।